नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट 105 प्रश्न को आज के इस वीडियो में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कोई भी एग्जाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में 105 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बोल सकते हैं। तो नामदफा याद रखिएगा। और दोस्तों एक आप याद रख सकते हैं मोलिंग नेशनल पार्क। अगर पूछा जाए मोलिंग नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, NP का मतलब नेशनल पार्क याद रखिएगा। तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और बोल सकते हैं भारत का कौन राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं हरियाणा का, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हरियाणा में है। पंजाब दोस्तों एक ऐसा राज्य है जहां एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है। केरल का दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क का, तो बोल सकते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और एक याद रखिएगा आप, पेरियार नेशनल पार्क। ये सब कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को, यानी कौटिल्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के आप बोल सकते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और दोस्तों हम कह सकते हैं चाणक्य के बारे में, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। और चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा गया है वह राजनीति पर आधारित पुस्तक हो जाते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो भारत का आइंस्टीन किसको बोला जाता है, तो नागा अर्जुन को बोल सकते हैं, जो भारत का आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों भारत का शेक्सपियर पूछ लिया जाए तो कालिदास बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। साथी प्रश्न कहता है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र, आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए यहाँ पर। ईरान देश का पुराना नाम क्या है? तो फर्सिया दोस्तों ईरान देश का पुराना नाम है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ईरान का अगर नेपोलियन पूछा जाए तो नादिर शाह बोल सकते हैं। नादिर शाह, वही नादिर शाह जिन्होंने मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। और दोस्तों याद रखिएगा भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब माना जाता है समुद्रगुप्त जितने भी युद्ध लड़े थे एक भी युद्ध नहीं हारे थे। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो बोल सकते हैं हरिसेन। हरिसेन दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। और 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मधुमेह का बात करते दोस्तों डायबिटीज का, तो बोल सकते हैं आप इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला यह रोग हो जाता है। और इंसुलिन का खोज वेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। इसका खोज पूछा जाए तो दलहनों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों दलहनों का राजा यहाँ पर पूछा जाता है चना बोलिएगा। दोस्तों चना, मटर, ये सब जो है, ये सब जितने भी दालें वाले फसल है तो ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। और याद रखिएगा साथी आप, दलहनों का राजा यहाँ पर पूछा गया है
तो आप तो चना को लॉक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपसे मसालों की रानी पूछ लिया जाए, मसालों की रानी, तो बोलिएगा जो इलायची, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अगर साथ ही यही मसालों का अगर आपसे राजा पूछ लिया जाए तो मसालों का राजा काली मिर्च को बोला जाता है। किसको? काली दोस्तों मिर्च को बोल सकते हैं जो बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध दोस्तों कौन चीज से है? सही उत्तर हो जाएगा फल उत्पादन से बोल सकते हैं, सरसों उत्पादन बोल सकते हैं आप। पीली क्रांति का संबंध है सरसों उत्पादन से। झींगा क्रांति पूछा जाए तो बोलिएगा गुलाबी क्रांति दोस्तों, झींगा उत्पादन पूछा जाए तो। पेट्रोलियम उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो काली क्रांति बोल सकते हैं मेरे भाई। पेट्रोलियम उत्पादन पूछा जाए तो कृष्ण क्रांति या काली क्रांति आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात जो है मेरे भाई यह है नर्मदा नदी पर। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर लीजिए, नर्मदा नदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों। तो इसका सही उत्तर बोल सकते हैं अकबर। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाते हैं, याद रखिएगा। सिकंदरा में इसका मकबरा है। महाभारत को दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोलिएगा या आप वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का जो युद्ध है कितने दिनों तक चला था? 18 दिन तक यह युद्ध चला था। महाभारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। भारत में कागज का आगमन किस सदी में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं सदी। और कागज का जो आविष्कार किया गया किसके द्वारा? चीन के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था कागज का। प्रश्न का था किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी को आप सभी भाई बहन लोग कर सकते हैं। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों इसका जन्म बोल सकते हैं लहर तारा में हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट कब पेश किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर 1947 को लॉक कीजिए आप। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कथा है नेशनल टेनिस अकादमी कहाँ पर स्थापित है? तो दोस्तों यह स्थापित है गुड़गांव में। गुड़गांव सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न का था भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? उसका नाम है केरल, याद रखिए। कौन राज्य है? केरल, याद रखिएगा दोस्तों। मेघालय के एक जगह है, याद रखिएगा आप, मासिन राम। और मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है तो मासिन राम में आप बोल सकते हैं, जो कि मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है। सास बहु मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। ज्ञान की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो दोस्तों तक्षशिला। अभी वर्तमान में बोल सकते हैं तक्षशिला साथी पाकिस्तान के अंतर्गत पड़ता है, पाकिस्तान के अंतर्गत। और चाणक्य और दोस्तों पाणिनि सब जो है इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, इसी में पढ़ाई किए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त की है तक्षशिला से। और तक्षशिला के ही प्राचार्य बने थे कौन? चाणक्य बोल सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बात किया जाए तो यह भागलपुर में है। भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी नामक पर्वतीय नगर किस राज्य में है? सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड जो है यहाँ देश का प्रथम नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा हैंसन के द्वारा इसका खोज किया गया था। कथा गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद दोस्तों विलियम विल्किंस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम दोस्तों बुका फेला बोल सकते हैं, इसके घोड़े का नाम पूछा जाए तो।
अमीर खुसरो का उपनाम क्या था? अमीर खुसरो का उपनाम तोता ए हिंद के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों यह अवस्थित है कहाँ? इज्जत नगर बोल सकते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। यह जो लखनऊ है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे बोल सकते हैं। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? तो मैनाक पर्वत दोस्तों इसका प्राचीन नाम हो जाते हैं। 1857 के विद्रोह पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक मेहता। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं आप। और साथ ही बिहार से जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है बोल सकते हैं कमल व रोटी हो जाता है इसका प्रतीक चिन्ह, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल गुंबद का निर्माण कब हुआ था? गोल गुंबद का जो निर्माण हुआ था 1660 में इसका निर्माण किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई। और बोल सकते क्रिकेट का जननी दोस्तों यानी जन्मदाता कौन देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड को बोला जाता है इसका जन्मदाता पूछा जाए। क्रिकेट के एक पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो 11 आप बोल सकते हैं खिलाड़ियों की संख्या होता है। कानून दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कानून दिवस मनाया जाता है। अहमदाबाद का पुराना नाम क्या था? सही उत्तर कर्णावती दोस्तों अहमदाबाद का पुराना नाम अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में प्रोटीन की कमी से 2 रोग हो जाता है, क्वाशियरकोर और मेरास्मस। यहाँ पर क्वाशियरकोर दिया गया है। प्रोटीन का फैक्टरी अगर आपसे पूछा जाए तो राइबोसोम बोलिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता था। किसके बनने से? तो अमीनो अम्ल के मिलने से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी की कमी से और स्कर्वी नामक बीमारी विटामिन सी की कमी से। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। यह उत्तराखंड में है और इसका स्थापना 1936 में किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क यह है आपको असम राज्य से संबंधित है और एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क पूछा जाए तो। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों सही उत्तर आप बोल सकते हैं आर्गन, और आर्गन ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो नाइट्रोजन बोल सकते हैं, यही ऑप्शन रहता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? इसका आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जर्मनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है आपको कौन है दोस्तों? यहाँ पर सही जवाब दक्षिण अफ्रीका को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार निम्न में कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान दोस्तों 25 भाग वर्तमान में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है एड्स बीमारी किससे फैलती है? तो एड्स फैलता है वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण। और दोस्तों बोल सकते हैं एड्स नामक बीमारी में ही बोलिएगा एलिसा जांच किया जाता है और HIV विषाणु के कारण यह बीमारी होता है। HIV विषाणु के कारण अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? नोबल धातु के नाम से सोना को जाना जाता है। प्रतीक पूछा जाए तो AU बोलिएगा। पारा है दोस्तों यह द्रव धातु है, याद रखिएगा द्रव धातु है, पारा का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए पश्चिम बंगाल। नागा अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? इसका निर्माण
कृष्णा नदी पर हुआ है। गंगा नदी की दोस्तों लंबाई 2525 किलोमीटर है। आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया। हम दोस्तों कितने बार आपको बता चुके हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो साथ ही यह तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में खेतड़ी अगर आपको पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। संसद है अनुच्छेद 79 में दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि की गति किस में सबसे तेज होती है। ध्वनि की गति अगर पूछा जाए तो इस्पात में सबसे तेज होती है ध्वनि की गति। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन बी को आप सही उत्तर मान सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में, यानी WTO का बात हो रहा है 1 जनवरी 1995 में। इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न का था तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। तानसेन का अगर हम बात करते हैं तो अकबर के दरबार में हो जाते हैं। किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था, सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान को आप लॉक कर सकते हैं। कहता पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, इसका संबंध है सितार से। किससे दोस्तों, सितार से इसका संबंध हो जाता है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो यह हॉकी से संबंधित है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है, तो बोल सकते हैं बीटन कप दोस्तों, यह है सही उत्तर। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं, मधुमक्खियों के पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी कल्चर साथी कहा जाता है। डेसिबल किसका मापन है, डेसिबल ध्वनि स्तर का मापन हो जाता है। तथा किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि मिला है। कविराज समुद्रगुप्त को कहा गया है। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा। 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। 3 बार दोस्तों भारत की यात्रा की थी, कौन, तो वास्को डी गामा। कहता कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, इसका सही जवाब हो जाएगा अवधी में लिखा करते थे, अवधी भाषा में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है, इसका दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर सही उत्तर हो जाएगा। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है, रूस की मुद्रा रूबल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर के दिन बोल सकते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम दोस्तों हो जाता है, तो कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो यह सर्वाधिक कर्नाटक के अंतर्गत पाया जाता है। कहाँ, कर्नाटक के अंतर्गत। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया, तो तिरंगे पर दोस्तों अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर के द्वारा, और साथ ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इसी को कानून मंत्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो भारत में पूछा जाए तो कोलकाता के अंतर्गत। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में दोस्तों, और अपना अंतिम उपदेश भी दिया था कुशीनगर में। सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिया था और श्रावस्ती में सबसे अधिक। लुम्बिनी में भगवान गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जो कि पड़ता है कहाँ, तो पड़ता है नेपाल में। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है साथी,
उड़ीसा सही उत्तर बोलिएगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिनेमा के क्षेत्र से ऑस्कर पुरस्कार का बोल सकते हैं संबंध है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो साथी 1996। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो साथी जम्मू कश्मीर को, यह केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए आप। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हो जाते हैं। कनिष्क दोस्तों इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और याद रखिएगा आप लिथियम और याद रखिएगा पोटासियम, ये तीनों धातु है। और सोडियम को बोल सकते हैं किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। पोटासियम भी कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है। मुलायम धातु पूछा जाए सोडियम, पोटासियम और लिथियम आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा पर फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। दूसरी बार दोस्तों फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को, तब फेंका गया था नागासाकी पर। और पहला बार हिरोशिमा पर फेंका गया था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम दोस्तों, लड़के का नाम पूछा गया है तो राहुल बोल सकते हैं, इसके पुत्र का नाम हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, सही उत्तर हो जाएगा 72 बार। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से साथी रूस को आप लॉक कर सकते हैं। कहता इनमें से क्या एक खड़ी फसल है? तो धान दोस्तों यानी चावल है, चना, गेहूं, सरसों, इसका बात करते हैं तो ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मेरे साथी मुंबई में है। स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 बोलिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 आप बोल सकते हैं। बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो जापान की मुद्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, आप येन बोलिएगा। और दोस्तों सूर्योदय वाला देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? सही उत्तर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो मुंबई से थाने तक चली थी। टोटल 34 किलोमीटर के आसपास दूरी तय की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? सही जवाब ऑप्शन सी 1900 दोस्तों बोल सकते हैं 52 लॉक कीजिएगा आप। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर के दिन। 16 सितंबर के दिन साथी ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न कहता है इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? शुतुरमुर्ग की अंडे। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा का बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर साथी क्या होना चाहिए? 9 जनवरी के दिन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? मक्का में इसका जन्म पूछा जाए तो बोलिएगा। निम्नलिखित में कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों मधुमेह यहाँ पर नहीं है। हैजा दूषित जल और भोजन के कारण होता है। यक्षमा यानी टीबी का बात करते हैं तो यह जीवाणु कारण होता है। चेचक साथी यह विषाणु के कारण होने वाला रोग है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछा जाए तो। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र के द्वारा किया गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों बोल सकते हैं आप ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? इसको दोस्तों आर के नारायण के द्वारा
लिखा गया है। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए, थायराइड ग्रंथि। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो दोस्तों गुप्त काल। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों J.L. बेड के द्वारा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल दोस्तों इसका आविष्कार किया था। नाम भी उसी से मिलता जुलता है। हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में है। हुमायूं दोस्तों बाबर के पुत्र हो जाते हैं और बोल सकते हैं इसका मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी। अकबर के याद रखिएगा आप पिताजी हो जाते हैं हुमायूं। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का अगर गठन आपसे पूछ लिया जाए तो 1942 में बोल सकते हैं इसका गठन हुआ था। कहता पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले है दोस्तों। ज्योतिबा फूले सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सारनाथ बोल सकते हैं स्थित है, जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? सही उत्तर वीडी सावरकर बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए आप। आखिरी प्रश्न है इस सेशन का। कहता पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर अगर पूछा जाए तो नेपाल में है। नेपाल की राजधानी पूछा जाए तो काठमांडू याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों नेपाल के संसद का नाम बताइएगा, इसका संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 105 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही हम उम्मीद करते हैं आप लोग से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की इस रिवीजन वीडियो के बारे में और आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही अगर आप लोग बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर 4.0, बिहार डीएलएड ये सारे में से किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे भी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।